हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स टीजीटी 2021 के सॉल्व पेपर को, जो कि वन लाइनर मोड में है और यह दो पार्ट में होगा। आज पहले पार्ट में 1 से 60 तक हम लोग प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में 61 से 125 को। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ हो। हम लोगों ने जितना भी वन लाइनर मोड में सीरीज़ पढ़ी थी, लगभग सभी प्रश्न उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 7 अगस्त 2021 टीजीटी कॉमर्स में आए सभी प्रश्नों को। तो हम लोग सीरीज सी को देखेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। विश्व जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है विश्व जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। मैंने सभी के आगे उसके बुकलेट सीरीज़ के नंबर ABC को आंसर से दिखा दिया है, आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की शेष राशि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनके पूंजी खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों के लिए शोधन कोष खाते में प्रति वर्ष राशि कहाँ से हस्तांतरित की जाती है? तो इसका आंसर है पूंजी खाते से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचयी आवृत्ति वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्ग अंतराल ऊपर से नीचे क्रम में जोड़े जाते हैं कैसे वर्गीकृत होते हैं? तो इसका आंसर है से कम से के प्रकार वितरण से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। तो इसका आंसर है भुगतान न हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन समीकरण है यानी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व कोष प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे द्वारा यह प्रकटीकरण होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नकद बिक्री का प्रमाण करते समय निम्न में से किससे संबंधित प्रमाण नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर है विक्रय बही को। हमने सभी आंसर के सामने उसका ऑप्शन A, B या C है दे दिया है, आप अपने पेपर से मिलान करके उसको सही कर लें। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपकिरण के माप के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है अपकिरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध समंकमाला के केंद्रीय मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मध्यिका यानी मीडियन कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है विक्रय कला कहलाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन क्या है? तो इसका आंसर है नाम मात्र का लेन देन। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहाजी बिल्टी किसके द्वारा निर्गत की जाती है?
तो इसका आंसर है जहाजी बिल्टी जहाजी कंपनी द्वारा निर्गत की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रमाणक पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो इसका आंसर है उत्तरदायी अधिकारी के। हमने सभी क्वेश्चन को वन लाइनर मोड में लिया है जिससे कि आपको देखने और समझने में आसानी होगी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर हुआ खर्च क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पूंजीगत व्यय कहलाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तकनीकी कौशल सबसे आवश्यक होता है किसके लिए? तो इसका आंसर है तकनीकी कौशल प्रबंध पंक्ति के प्रबंधकों के लिए, यानी प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के लिए आवश्यक होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है मुद्रण अधिकार यानी कॉपीराइट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंको बीजक में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर है फ्रैंको बीजक में क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की कुल लागत शामिल होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रणनीति नियोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है रणनीति नियोजन उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंश आवंटन खाता क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है अंश आवंटन खाते को व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी के 10 रुपये वाले 100 समता अंशों को जिन पर 4 रुपये की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया था को जब्त कर लिया गया है। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर सकती है? तो इसका आंसर है 4 रुपये पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत से गैर व्यापी वर्गों के साथ समंक डेटा को तालिका के रूप में संक्षिप्ति एवं प्रस्तुतिकरण संदर्भित होता है। तो इसका आंसर है आवृत्ति वितरण में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक फर्म के समापन पर न लिखी गई संपत्ति वसूल की गई राशि को कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य क्या होता है या क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोजनामचे से खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मद को हस्तांतरण कहाँ किया जाता है या हस्तांतरण किस खाते में किया जाता है? तो उसे खतौनी कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, तो इसका आंसर है वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध रहता है। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है
विज्ञापन को व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर है व्यक्तिगत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल लेखांकन समीकरण किस पर आधारित होता है या किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है मूल लेखांकन समीकरण द्विपहलू अवधारणा पर आधारित है, यानी डुअल कॉन्सेप्ट पे। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने 20,000 अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, इसे अभी लिखित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है पूंजीगत व्यय के रूप में। यहाँ अमाउंट कुछ भी हो सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रबंधन का प्राथमिक कार्य नियोजन होता है, यानी प्लानिंग होती है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम किराए को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सभी, क्योंकि इसको मृत किराए के नाम से जाना जाता है, स्थायी किराया, सम किराया और जो पेपर में आपके नहीं दिया था यानी अनुबंधित किराया भी इसे कहते हैं, यानी इसको सब माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है माल के समस्त उधार क्रयों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्णयन प्रक्रिया क्या है या उसे क्या माना जाता है? तो निर्णयन प्रक्रिया एक प्रविधि है, यानी प्रोसेस है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नगद लेन देनों को कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनर्जित आय को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है अनर्जित आय को दायित्व माना जाता है, यानी लायबिलिटीज माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम क्या है या उसे क्या माना जाता है? तो पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर माना जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं माना जाता है? तो आपके ऑप्शन में ये दिया होगा, इसका आंसर है स्थायी संपत्ति, यानी फिक्स एसेट्स। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं? तो इसका आंसर है यह सब औपचारिक संगठन में होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमाणित का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आंसर है ये सभी, यानी कि नगद रसीद, बीजक और प्रतिपूर्ण, यानी इसका सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है तलपट खाता बही के शेष की गणितीय शुद्धता की जांच करता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर की गणना कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है वाई वस्तु में परिवर्तन बटे में एक्स वस्तु में परिवर्तन, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा दीर्घस्तरीय फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है? तो इसका आंसर है किराना भंडार।
चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर निर्णयन यानी डिसीजन लेना। मेरा मुख्य उद्देश्य है वन लाइनर बनाने का कि आपको जल्दी से जल्दी अपने आंसरों को मिल जाए और आप उसे मिलाकर संतुष्ट हो जाएं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षित शाखा क्या कर सकती है? तो इसका आंसर है, अक्षित शाखा नगद एवं उधार विक्रय दोनों कर सकती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं, आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। यानी इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, उसका क्रम सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, उसे अंकरीक्षण कहा जाता है यानी ऑडिटिंग कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत करना कहलाता है। तो इसका आंसर है, उसे पुस्तपालन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आहरण खाता क्या है? तो इसका आंसर है, आहरण खाता व्यक्तिगत खाता माना जाता है यानी पर्सनल अकाउंट माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो इसका आंसर है, साझेदारों के पूंजी खाते में ब्याज को साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब जहाज पर माल लादा जाता है तो जहाज के समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे मेट की रसीद कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन कहलाता है। तो इसका आंसर है, प्रमाणन द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर को क्या कहते हैं, या जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है, अयाचित पूंजी। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदों के विचरण का माप होता है, यानी पदों के विचरण का माप क्या होता है? तो इसका आंसर है, विषमता माना जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक साझेदारी अस्तित्व में कब आती है? तो इसका आंसर है, एक साझेदारी अस्तित्व में अनुबंध द्वारा आती है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, अनुबंध द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच कैसे बांटा जाता है? तो इसका आंसर है, लाभ वितरण अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोजनामचे में लेन देनों को अभिलेखित किया जाता है किस आधार पर? तो इसका आंसर ये वाला सही होगा, जो ऑप्शन दिया है, दैनिक आधार पर, यानी इस वाले को आप लोग सही मानेंगे, दैनिक आधार पर किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकरीक्षण एवं इंश्योरेंस प्रमाप 2 यानी AAS2 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है, AAS2 वित्तीय
विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से संबंधित है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रसरण 144 है तो प्रमाप विचलन क्या होगा? तो इसका आंसर है 12, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे नए वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। ये पार्ट 1 था, अब बहुत जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा चैनल पे। और यदि अगर आपको कुछ इन प्रश्नों में उतार चढ़ाव लगते हैं तो अपने महत्वपूर्ण सलाह सुझाव को ज़रूर दें, जिससे कि हम उस पर अमल कर सकें और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।